ओम शांति। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्त मुरली में कहा कि हमें परमत, परचिंतन और परदर्शनों से अपने को मुक्त कर पर उपकारी बनना है। बाबा ने हमें ये भी बताया कि हम विशेष आत्मा हैं, यानी मैं विशेष आत्मा हूँ। इस बात के स्मृति स्वरूप होकर सदा रहो। विशेष आत्मा हम इसलिए हो कि जहाँ एक तरफ साइंटिस्ट चंद्रमा तक पहुँच रहे हैं, परंतु वही उन्हों को अपने आत्मा होने का ज्ञान ही नहीं है। उसी प्रकार से जहाँ इस ज्ञान मार्ग में चलने वाली बूढ़े बुढ़ियाएं भी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये आध्यात्मिक बातों को जानती है। और परमात्मा कौन है, परमात्मा मुझे मिला, ये भी समझती है। वहाँ बड़े बड़े महात्माएं भी कहते हैं कि भगवान को पाना तो बड़ा कठिन है। ठीक इसी प्रकार से परिवार में स्त्री पुरुष आपस में रहते भी बाबा ने कहा पवित्र होकर रहते हैं। उन्हों के एक दूसरे के प्रति दृष्टि वृत्ति में आत्मिक भाव रहता, और उनके ही कंट्रास्ट में जहाँ महात्माएं सोचते हैं ये आग और कपूस दोनों इकट्ठे रहना तो असंभव है। इसलिए बाबा ने हमें विशेष कहा औरों से। फिर बाबा आगे सुनाते कि वास्तव में परमत, परचिंतन और परदर्शन से हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। जब हम श्रीमत में किसी अन्य आत्मा की परमत को अपनी बुद्धि में मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं श्रीमत पर चलने में फर्क तो पड़ जाता है, समय तो वेस्ट होता ही है। उसी प्रकार से बहुत अधिक समय जाता है। तो बाबा कहते अब ये परचिंतन और परदर्शन का जो प्रभाव होता है हमारे अंदर, क्योंकि परचिंतन एक ऐसा होता है कि जब हम किसी अन्य की बातों को सुनते हैं बड़ी इंटरेस्ट से, सुनने वाला और साथ साथ सुनाने वाला भी, दोनों बहुत इंटरेस्ट से सुनते सुनाते हैं, तो उन बातों का असर तो अपने आत्मा की बुद्धि में होता ही है, और उससे उस आत्मा के प्रति हमारी जो अच्छी भावना होती थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई, तो उससे हमारा खुद का नुकसान ही होता है। फिर परदर्शन में भी बाबा कहते कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये तो इतने समय से ज्ञान में चलते, परंतु फिर भी अभी भी ये ऐसा ही कर रहे हैं, तो वो परदर्शनों से भी हम अपने को नुकसान करते। तो इन तीनों बातों को हटाकर बाबा ने श्रीमद् दी आज की मुरली में हमें स्वचिंतन करना है। स्वचिंतन माना ये नहीं कि सिर्फ मुरली के पॉइंट्स पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। स्वचिंतन माना हमारे आत्मा में जो कमी कमजोरी है, उस कमी कमजोरी को हमें खुद ही परखना है और उसे हमें परिवर्तन करना है। क्योंकि लेट का बोर्ड लग चुका है, टू लेट का भी लगभग लग चुका है, तो अभी हमें क्या करना है। जो लास्ट में बच्चे बाबा के पास आ रहे हैं, बाबा ने हम सभी को टारगेट दिया कि कम समय में हमें अधिक जमा करना है, और अधिक जमा करने के लिए हमारे अंदर सेवा भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सेवाओं में अगर हम दिल से सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं,
प्यार से सेवा हम करते हैं। सेवा करने में ऐसा हमारा कोई मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं। ब्राह्मण परिवार के अंदर हमारा बहुत बड़ा पोजीशन हो, नाम हो, उन सभी से बड़ी बातों से हम सेवाओं को ही तवज्जो दे रहे हैं तो ही हमारा नंबर जमा होता है। अगर माने हम सेवा में साकारी आत्माओं से हम दूर भी हैं परंतु बाबा के हम नज़दीक होते हैं। और दूसरी सेवा बाबा ने कहा, अपने चलन चेहरे से हमें बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करनी है, क्योंकि अल्टीमेटम हम सभी का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा कमाई अर्थात मार्क्स हमारा अच्छा जमा हो। तो इसके ऊपर भी बाबा ने कहा ये बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। वरदान में कहा, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर, ज्ञान की संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करना है। तब कहेंगे महावीर, सदा स्मृति में रखना है हम विजयी हैं। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना, सौ कल्याण और विश्व कल्याण की सेवा में बिजी रहेंगे तब वायुमंडल को भी हम विघ्न विनाशक बना सकते हैं। श्लोकन, सदा दिल एक दिलाराम में लगी रहे, यही है हम सबकी सच्ची तपस्या। ओम शांति।